नमस्कार, मैं आनंद कुमार। देश के तमाम लोगों को जब लगा कि वक्फ बिल को लेकर के अब जब माहौल पूरे तरीके से शांत हो गया है, तो पटना के गांधी मैदान में एक आवाज़ गूंजती है और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन तमाम राज्यों से मुस्लिम समुदाय के लोग गांधी मैदान में इकट्ठा होते हैं, सरकार को चुनौती देते हैं कि वक्फ बिल को वापस लो। हमारे साथ यहाँ पर आए हुए कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि वक्फ बिल को लेकर के जब यह बिल तकरीबन पास हो गया, उसके बाद अब विरोध जताना क्या यह सरकार को चुनौती देने के सामान्य है? इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद जमालुद्दीन। आज यहाँ पर जो आह्वान किया गया है वक्फ बिल के विरोध में, उस आह्वान में किन्होंने आह्वान किया और क्या अब इतने दिनों के बाद आह्वान क्यों? देखिए, दिन नहीं गुजरे हैं, 2025 का ये मामला है। भारत सरकार ने एकदम तेज़ी के साथ, तत्परता के साथ रात के 3 बजे इस बिल को पास कर दिया और बिल को पास करने के बाद पूरे भारत के जिला पदाधिकारी को उसकी कॉपी दे दी गई कि ताकि इस बिल को थोप दो। हम लोगों को विरोध करने का भी मौका नहीं मिला, हम लोगों को जो है अपना धरना प्रदर्शन करने का मौका नहीं मिला, अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। फिर भी आज जो हम लोग यहाँ गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान में प्रदर्शन तो हो ही रहा था, विरोध तो जताया जा ही रहा था कि बिल का जो है मतलब कि बिल का विरोध तो किया ही जा रहा था। पटना के गर्दनी बाग में विरोध हुआ था कि बिल जो है वो पास नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी बिल तो पास हो ही गया। तो जेपीसी की जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने जो जितने उसके सदस्य थे, मेम्बरान थे, उसको बोलने नहीं दिया जाता था ना। मेजॉरिटी में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग थे और जगदम्बिका पाल उसके जो है प्रेसिडेंट थे उस कमेटी के। तो आप समझ ही रहे हैं, तो ज़बरदस्ती इस बिल को लाया गया है। लेकिन हमारी जो मुस्लिम संस्था है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और आज जो हुआ इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, फुलवारी शरीफ और झारखंड, पश्चिम बंगाल के तत्वाधान में आज गांधी मैदान में हमारे जो अमीर शरीयत है मौलाना फैसल रहमानी साहब ने आह्वान किया था, तो उनकी आवाज़ पर संपूर्ण चारों प्रदेश की आवाम लब्बैक कहते हुए गांधी मैदान में आई है और भारत सरकार के ख़िलाफ़ आज का ये धरना प्रदर्शन है। हमारे पूर्वजों ने जो ज़मीनें, जो जायदाद वक्फ किया था मदरसा के लिए, मस्जिद के लिए, हॉस्पिटल के लिए, स्कूल के लिए, विद्यालयों के लिए, खानकाहों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए, उस पर यह हमला है, उसको हड़पने का काम कर रही है भारत सरकार। आपके लाख विरोध जताने के बावजूद भी, आपके लाख धरना प्रदर्शन के बावजूद भी सरकार ने इस बिल को पास किया। अब बिल तो पास हो गया, अब क्या लगता है कि ये बिल वापस होगा? हम लोग मजबूर कर देंगे भारत सरकार को और बिहार सरकार को। माननीय नीतीश कुमार को भी मैं बोल रहा हूँ, वो भी समर्थन किए हैं इस बिल का, जो नहीं करना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू भी समर्थन किए हैं, जो अपने आप को सेकुलर लीडर कहलाते हैं। इन दोनों की वजह से ये बिल पास हुआ है और आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें इस बात का पता चलेगा इन लोगों को। ये तो पक्का है, हाँ, ये पक्की बात है। अगर ये दोनों समर्थन नहीं करते तो ये बिल पास नहीं होता। नीतीश कुमार ने तो समर्थन कर दिया और कहा कि ये बिल जो है वो मतलब कि मुसलमानों के हित में है। जिन लोगों ने वक्फ पर कब्जा बनाए हुए हैं, उन लोगों से कब्जा जो है वो वापस करके वक्फ को वापस दिया जाएगा। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नहीं कहे, उनके जो नेता लोग हैं ना, जो राज्यसभा में, लोकसभा में है, वो जो है अपना गला फाड़ रहे थे। सारा भाषण हम लोग सुने हैं और वो याद भी है हम लोगों को। ये गलत कानून बना है, ये गलत कानून है। देखिए, ये भारत है, अब भारत में सबको अधिकार है अपने अपने धर्म के हिसाब से रहने का, जीने का, खाने का, पीने का, हर चीज़ का। लेकिन भारत सरकार जो है वो एकदम चाहती है कि नहीं, हम जो कहें उसको मानो। ऐसा थोड़ी चलेगा। भारत सरकार कहती है कि हम जो कहें आप उसको मान लीजिए। दिक्कत कहाँ है? इस देश के वज़ीर आला हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, जो कह रहे हैं सो मान लीजिए। दिक्कत क्या है? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप आज के इस ऐतिहासिक गांधी मैदान से इमारत शरिया के द्वारा आह्वानित इस एहतजाजी जुलूस को और हम लोगों की बात को आप अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों के बीच में रख रहे हैं। और हम ये चाहेंगे कि मेरी बात को अपने चैनल के माध्यम से आप
सरकार तक पहुंचाएं। सबसे पहली बात यह है कि आपने ये कहा कि हम ये धमकी दे रहे हैं और कुछ नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। ये भारत एक लोकतंत्र देश है और भारत जो देश है वो संविधान से चलता है, तो संविधान में हम सबको जीने और मरने का हक और अधिकार प्राप्त है। उसी संविधान के नियम को तोड़ मरोड़ के कहिए या फिर उसी संविधान के पावर से तो मोदी जी ने ये बिल को जो है पास किया है। उसी भारत देश के वासी हैं हम अपने जो ओरिजिनल संविधान है हम उसको मानने वाले लोग हैं। जो देश लोकतंत्र पर टिका हुआ है हम उसको जानने वाले और मानने वाले लोग हैं। तो मोदी जी का हट नहीं चल सकता है। हम ये जो लाखों लाख लगभग तकरीबन आज 20 लाख की संख्या में जो लोग जुटे हैं यहाँ, वो यही बात कहने के लिए तो जुटे हैं कि भाई आपकी बात को हम क्यों माने, आप हमारी बात को भी तो सुनिए। हम आपका नारा है सबका साथ सबका विकास, तो वो नारा के तहत तो चलिए। हम भी तो यहाँ 40 करोड़ आबादी में जीते हैं, मरते हैं, बसते हैं, तो आप हमारे अधिकार को क्यों छीनने पर लगे हुए हैं, मेरे अधिकार का हनन क्यों कर रहे हैं। अब तो आप कहिए बिल पास हो गया, आपका अधिकार छीनने की बात करते हैं, अब तो समझिए छिना गया तो अब इस पर जो है हाय तौबा मचा के क्या फ़ायदा होने वाला है। याद होगा आपको, शायद याद होगा कि ऐसा ही किसान बिल पास कराया था। अब बताइए 3 बजे सुबह में अभी पहलगाम हमला हुआ था, याद कीजिए पिछले महीना पहलगाम हमला में इस तरीके से 3 बजे रात तक क्यों नहीं पार्लियामेंट चलाया गया, सीज फायर पर अकेला डिसीजन लेने वाले ट्रम्प के कहने पर क्यों। आप ये देश के नागरिक जो आप जिंदगी यहीं पला है, बढ़ा है, बसा है, यहीं मरेगा, इसी मिट्टी में जाएगा, उसके हक और हकूक़ को छीनने के लिए आप 3 बजे रात में बिल पास कर रहे हैं। तो क्या कहिएगा, सरकार की क्या रणनीति है जो इस प्रकार की हरकतें हो रही हैं, कोई रणनीति है सरकार की? सरकार की रणनीति है सिर्फ किसी एक धर्म विशेष को हरास करना, परेशान करना, डिस्टर्ब करना, उसके हक हकूक़ को छीनना, ताकि एक विशेष वर्ग खुश हो। हालांकि जो विशेष वर्ग खुश हो नहीं सकते, चूँकि उसमें भी 60% से ज़्यादा लोग हमारे साथ हमदर्दी रखते हैं, हमारी बात को पार्लियामेंट में, असेंबली में रखते हैं, राज्यसभा में रखते हैं, विधान परिषद में रखते हैं। इसलिए जो चंद % लोग हैं जो मोदी जी को अपना नेता, जब देश के ही वो नेता अभी नहीं 100% के, उनको जो वर्ल्ड का लीडर बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, वो उनको खुश करने के लिए वैसे 40%, 30%, 40% अपने वोटर को खुश करने के लिए ये बिल ला रहे हैं लोग। मतलब आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हिंदू समर्थक नहीं, अरे हिंदू समाज के 60% से ज़्यादा लोग हमारी हमदर्दी रखते हैं और हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। हमारी आवाज़ों को पार्लियामेंट में बुलंद कर रहे हैं, राज्यसभा में बुलंद कर रहे हैं, विधान परिषद में बुलंद कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपके विरोध जताने से, आपके बार बार जो है इस तरह से आह्वान कर देने से क्या ये बिल वापस हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल वापस होगा। इतनी बड़ी तादाद के लोग आपसे मांग कर रहे हैं कि भाई आपने ये गलत बिल लाया है। याद कीजिए पिछले चंद साल पहले जो किसान बिल इन्होंने लाया था अडानी जी को खुश करने के लिए, लोग देहात के लोग तो मान नहीं रहे थे। मेरे बगल में मेरा घर पुपड़ी है और मेरा नाम मोहम्मद इसाउल हक पप्पू, पूर्व मुखिया पुपड़ी और राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यकर्ता हूँ। मेरे बगल में एक स्टेशन है जोगियारा, लोग मान नहीं रहे किसान बिल गलत है, उससे किसान को कोई फायदा नुकसान नहीं है। 100 पूरे भारत देश में 119 जगहों पे अडानी जी अपना रैक पॉइंट बनाए हैं, जहाँ से योजनाएं थी उस वक्त में कि किसानों के खाद्यान्न को कम कीमत पर ख़रीद करके और हम इसको दूसरे देशों में जो है आयात निर्यात का कारोबार करेंगे। तो वैसा बिल किसानों के उस आंदोलन के बाद वापस लिया गया है ना। तो उसी तरीके से मेरा मांग है कि हम उसी देश के किसान हैं, उसी देश के जवान हैं, उसी देश के बाशिंदा हैं, देश मेरा हिंदुस्तान है, हम तिरंगा परचम लहराने वाले हैं। हमारी भी मांग को मानिए आप। और किसान बिल वापस करने की बात आप कह रहे हैं, लेकिन कीमत भी किसानों ने चुकाई है। बहुत सारे किसान जो है कब्र में चले गए, बहुत सारे किसानों की मौत हो गई। आप वक्फ बिल वापस लेने के लिए क्या मतलब कि अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, हमारी उन किसानों से, उन किसानों के परिवारों से मेरी संवेदनाएं हैं। हम उनके साथ अपना दुख बांटते हैं, है ना। जो गुंडा की तरह जो है किसानों को रौंद दिया गया था,
ठीक है, उसी तरीके से हम भी हमारे अपने इस बिल को वापस लेने के लिए दिलो जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। मेरा नौजवान अपने देश के लिए, देश हित में इस बिल के खिलाफ जो है अपने जान की, मतलब आप लोग लड़ाई अब लड़िएगा, यही ना? लड़ाई ही तो है ये। तो अगली जो है, अगली रणनीति क्या है? ये तो गांधी मैदान में आज आप लोग जो है मतलब कि हजारों हजार की संख्या में आ जाए, हजारों नहीं लाखों की संख्या में, जी बहुत सारे लोग हैं। अगली रणनीति क्या है आप लोगों की? अगर इन 20 लाख के भीड़ का अगर मोदी जी नहीं सुन पाएंगे तो फिर हम सबकी अगली रणनीति होगी कि दिल्ली भरो। तो दिल्ली में रामलीला मैदान भरेंगे, जंतर मंतर भरेंगे, पूरे दिल्ली के गली गली को भरेंगे इस बिल को वापस करा के। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वक्फ बिल को लेकर के लगातार आंदोलन जारी है। सरकार हनक में है कि यह बिल पास होने के बाद कुछ भी नहीं होगा, लेकिन तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं और लगातार इस बिल को वापस करने की बात कर रहे हैं। जीत किसकी होगी? सरकार की होगी या आवाम की होगी? यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज गांधी मैदान में यह लाखों की भीड़ इशारा इस ओर कर रही है कि अगर नीतीश कुमार ने इस वक्फ बिल को लेकर के जल्द ही अपना समर्थन वापस नहीं लिया तो शायद आने वाले विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समाज नीतीश कुमार के दामन को छोड़ने जा रही है। इस पर पूरी राय अपनी आप जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।